बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान और उनका परिवार काफी समय से बेटे आर्यन खान का नाम ड्रग केस में सामने आने के बाद से काफी परेशानी का सामना कर रहे हैं। 2 अक्टूबर को लग्जरी जहाज कार्डेलिया क्रूज पर एनसीबी की सनसनीखेज छापेमारी के बाद आर्यन खान, मुनमुन धमीजा और अरबाज मर्चेंट को 5 अन्य आरोपियों के साथ सबसे पहले हिरासत में लिया गया था और सभी 8 को 3 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया गया। कथित क्रूज रेव पार्टी के बाद की जांच में एनसीबी ने कुछ विदेशी नागरिकों सहित 12 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया और अधिकांश अब जमानत पर बाहर हैं। आर्यन की रिहाई के समय किंग खान के फैंस जेल और उनके बंगले मन्नत के बाहर आर्यन का स्वागत करने के लिए ढोल लेकर इंतजार करते नजर आए थे। सेलेब्स ने भी आर्यन की जमानत पर खुशी जताई थी। 29 अक्टूबर को आर्यन को जमानत मिली। जमानत मिलने के बाद से आज उनकी बहन सुहाना खान ने पहली बार इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर किया है, जिसे देखकर फैंस परेशान हो गए हैं। इस पोस्ट के जरिए उन्होंने शॉकिंग खुलासा किया। पोस्ट में सुहाना ने बताया कि वह न्यूयॉर्क छोड़ रही हैं। इस पोस्ट से इस बात का भी पता चलता है कि सुहाना न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के टिक्स स्कूल ऑफ आर्ट्स में फिल्म मेकिंग की पढ़ाई कर रही थी। वहीं अब न्यूयॉर्क छोड़ने की बात फैंस को काफी परेशान कर रही है। सुहाना खान ने इंस्टाग्राम जो तस्वीर शेयर की है उसमें एक बड़ी सी बिल्डिंग नजर आ रही है। वहीं उस बिल्डिंग के सामने एक ट्रक जाता हुआ दिख रहा है। इसी ट्रक पर न्यूयॉर्क छोड़ने का हिंट दिया है। इस ट्रक पर लिखा है, परेशान मत हो अगर आप न्यूयॉर्क छोड़ देते हैं, आप फिर भी न्यूयॉर्कर रहेंगे। इस कैप्शन के साथ उन्होंने टूटे दिल वाला इमोजी भी शेयर किया है। सुहाना का यह पोस्ट तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग इस पोस्ट पर तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वहीं इस पर न सिर्फ फैंस बल्कि उनके करीबी दोस्तों ने भी निराशा जताई है। साथ ही उन्हें हिम्मत देते हुए उनके भविष्य के लिए भी शुभकामनाएं दी हैं। सुहाना सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। उनकी तस्वीरें और वीडियो को फैंस काफी पसंद करते हैं। आपको बता दें कि सुहाना के इंस्टाग्राम पर इस वक्त 2.3 मिलियन फॉलोवर्स हैं। राखी सावंत, जो अपने अतरंगी अंदाज से फैंस के दिलों में खास जगह बनाए बैठी हैं, वे अब वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के रूप में बिग बॉस 15 में आने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कंट्रोवर्सी क्वीन ने सीजन 1 में एक कंटेस्टेंट के रूप में बिग बॉस में प्रवेश किया और बिग बॉस 14 में एक चैलेंजर और फाइनलिस्ट के रूप में, जो कभी भी सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए, वो भी इस बार शो का हिस्सा बनने जा रहे हैं। राखी सावंत ने इंस्टाग्राम पर एक प्रोमो वीडियो शेयर किया है, जिसमें राखी ने कंफर्म किया है कि वह और उनके पति बिग बॉस के घर में एंट्री करने जा रहे हैं। राखी ने पोस्ट को कैप्शन दिया, आ रहे हैं हम, स्वागत नहीं करोगे हमारा, तैयार हो जाएं धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए। INS के साथ एक इंटरव्यू के दौरान राखी ने बताया था कि पहले उन्होंने एक प्रतियोगी के रूप में शो में प्रवेश किया था और अब वह एक पत्नी के रूप में दिखाई देंगी। इसके बाद हर कोई उन्हें अच्छी बहू कहेगा। राखी बाहर से खेल देखते हुए कहती हैं कि यह ठीक चल रहा था, लेकिन शो में कुछ कमी थी और वह अपने पति के साथ उस तत्व को जोड़ने जा रही हैं। उन्हें लगता है कि उनके आने से खेल में और तेजी आ जाएगी। मैं उस शो में तड़का जोड़ने जा रही हूँ जिसकी मुझे लगता है कि कमी थी। यह पूछे जाने पर कि हम शो में उनके पति के साथ कौन सी केमिस्ट्री देखने जा रहे हैं, वह कहती है, यह सब मजेदार होगा, हम सभी को हंसाने जा रहे हैं, हम दोनों हंसमुख हैं, इसलिए निश्चित रूप से आपको बहुत मजा आएगा। वह शो जो हम करने जा रहे हैं और साथ ही आपके पास वह ठेठ पति पत्नी की लड़ाई भी होगी। हम दोनों शो में बहुत स्वाभाविक होने जा रहे हैं। वह सभी प्रतियोगियों को बहुत मजबूत और चुनौतीपूर्ण समझती हैं। शमिता शेट्टी, तेजस्वी प्रकाश, उमर रियाज, करण कुंद्रा, जय भानुशाली सभी बहुत चुनौतीपूर्ण हैं और इसलिए मैं कुछ भी योजना नहीं बना रही हूँ। यह पूछे जाने पर कि क्या घर वालों के साथ कनेक्शन बनाने की योजना बना रही हैं, वह कहती हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं घर के अंदर कितना कनेक्शन बना पाऊंगी। वास्तव में अभी कुछ भी तय नहीं कर सकती।
बिग बॉस 14 में एक चैलेंजर के तौर पर एंट्री करने वाली राखी सावंत ने फिनाले की रात 14 लाख रुपए का बैग लेकर शो छोड़ दिया, लेकिन इस बार वह अंत तक बने रहना चाहती हैं। जैसा कि वह कहती है, पिछली बार बिंदु दारा सिंह की सलाह पर मैंने बैग लिया और चली गई, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा था कि आप नहीं जीतेंगे। लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं करने जा रही हूँ और दर्शकों के समर्थन से मुझे उम्मीद है कि विजेता भी बनूं। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा का नाम जब से पोर्नोग्राफी केस में सामने आया है, तब से दोनों अक्सर चर्चा में बने हुए हैं। फिलहाल राज अभी जमानत पर जेल से बाहर हैं। दोनों को आज मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। राज की जमानत के बाद यह पहली बार था जब राज और शिल्पा साथ में स्पॉट हुए हैं। ब्लू डेनिम ब्लैक हुडी पहने, चेहरे पर मास्क लगाए, पूरा चेहरा कवर किए हुए राज पेपराजी की नजरों से बचते बचाते एयरपोर्ट के अंदर चले गए, जबकि शिल्पा उनके अंदर जाने के बाद अपनी कार से उतरी और फिर अंदर गईं। हाल ही में राज और शिल्पा ने अपनी 12वीं वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी। राज कुंद्रा का पोर्नोग्राफी मामले में नाम आने के बाद कहा जा रहा था कि शिल्पा राज से तलाक ले रही हैं, पर अपनी 12वीं वेडिंग एनिवर्सरी के मौके पर शिल्पा ने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा नोट शेयर कर तलाक की बात करने वालों की बोलती बंद कर दी। शिल्पा ने फोटो शेयर करते हुए लंबा चौड़ा नोट भी लिखा। उन्होंने लिखा, 12 साल पहले इस पल हमने एक वादा किया था और उसे हम निभा रहे हैं, जो अच्छे समय को शेयर करने और एक कठिन समय को सहने का, हमें रास्ता दिखाने के लिए प्यार और भावना पर भरोसा करने का। शिल्पा ने राज को कुकी कहते हुए शादी की सालगिरह की बधाई दी। बता दें कि इसी साल जुलाई में राज कुंद्रा को पॉर्न वीडियो बनाने के मामले में गिरफ्तार किया गया था और वे करीब 2 महीने तक जेल में रहे थे। इसी बीच खबर आई थी कि शिल्पा पति को तलाक देने वाली हैं। बता दें कि शिल्पा और राज 2 बच्चों के पेरेंट्स हैं। 21 जुलाई 2012 को शिल्पा ने अपने बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने वियान राज कुंद्रा रखा। इसके बाद 15 फरवरी 2020 को दोनों सरोगेसी के जरिए दूसरी बार पेरेंट्स बने और उनकी बेटी समीशा का जन्म हुआ। जेल से रिहा होने के बाद 9 नवंबर को राज कुंद्रा पहली बार पब्लिक के बीच नजर आए थे। उनके साथ शिल्पा शेट्टी भी थी। दोनों को हिमाचल में एक साथ एक मंदिर में देखा गया था। दोनों ने पीले रंग के धार्मिक कपड़े पहन रखे थे। वहीं कुछ दिन पहले राज ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिए। पॉर्न केस में नाम आने से पहले राज इंस्टाग्राम और ट्विटर पर काफी एक्टिव रहा करते थे। वह आए दिन शिल्पा और अपने फनी वीडियो और तस्वीरें शेयर करते थे, पर अब उन्होंने सोशल मीडिया से दूरियां बना ली हैं। स्वर्गीय मास्टर दीनानाथ मंगेशकर की याद में लगातार कई वर्षों से कला, संगीत और सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में महारत हासिल कर चुके दिग्गजों को सम्मानित किया जाता है और इस बार भी मंगेशकर अवार्ड का आयोजन बड़े पैमाने पर बुधवार को मुंबई में आयोजित किया गया। दिग्गज अभिनेता प्रेम चोपड़ा को फिल्म के क्षेत्र में उनकी समर्पित सेवा के लिए पुरस्कार दिया गया। संगीतकार प्यारेलाल शर्मा जी को भारतीय संगीत और सिने उद्योग के लिए उनकी समर्पित सेवा के लिए दीनानाथ पुरस्कार प्रदान किया गया। वहीं गोल्डन एरा की एक्ट्रेस माला सिन्हा को भी सिनेमा के क्षेत्र में उनकी निष्ठा सेवा के लिए सम्मानित किया गया। दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर को रंगमंच और जीवन भर की सेवा के लिए एक योग्य मास्टर दीनानाथ विशेष पुरस्कार भी दिया गया। गायिका उषा मंगेशकर को संगीत की दुनिया में उनके अहम योगदान के लिए दीनानाथ पुरस्कार से नवाजा गया। तो वहीं सिंगर और कंपोजर मीना मंगेशकर खड़ीरकर को दीनानाथ विशेष पुरस्कार दिया गया। दिग्गज अभिनेता प्रेम चोपड़ा ने मिले इस सम्मान के बारे में बात करते हुए मीडिया से कहा, बहुत बड़ी शाम है ये। एक मंगेशकर फैमिली ने जिन लोगों को
अवार्ड दिया है, ये एक बहुत ही बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लता जी और तमाम मंगेशकर फैमिली, जिनको म्यूज़िक यानी मौसीकी में इतना इंटरेस्ट है कि वो तमाम दुनिया में इनका नाम लिया जाता है। न सिर्फ हिंदुस्तान में उन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त जगह बना रखी है, बल्कि तमाम दुनिया में उनको याद किया जाता है और हर जगह पे बहुत बड़ी इज्जत के साथ उनके परिवार को, उनके परिवार, कुछ चाहने वालों को बहुत इज्जत के साथ देखते हैं। शुक्रिया, थैंक यू। सर ये एक अवार्ड थोड़ा सा अवार्ड सर एक अच्छे से नाना पाटेकर का कहना था, बेहतरीन पुरस्कार है ज़िंदगी का, तो बड़ी खुशी है और क्या। नहीं तो मैं कहीं पुरस्कार स्वीकार करने में ना आम तौर पे जाता नहीं, लेकिन ये इतना बड़ा पुरस्कार है और इस बहाने सभी लोग मिले, आप लोग मिले, धन्यवाद। कोई कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन मत पूछिए, हाँ, कोई इस बहाने, नहीं तो फिर ये अवार्ड का जो मज़ा है वो किरकिरा हो जाएगा। कुछ नहीं, जो हमने आज तक काम किया है उसके लिए कोई पीठ पे हाथ रखता है बस, और कुछ नहीं। और इतना बड़ा सम्मान है मास्टर दीनानाथ जी, लता जी के पिताजी, तो बड़ा अच्छा लगता है यार। कहीं ऐसे नहीं लगता कि पिताजी गुजर गए, माँ गुजर गई, फिर से लगता है कि माँ बाप को दोबारा मिले, तो बड़ा अच्छा। इस अवार्ड शो के दौरान शिवसेना सांसद संजय राउत सहित कई गणमान्य अतिथि मौजूद थे। Now and press the bell icon. Never miss an update.